नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक करोड़पति मालकिन और एक नौकर के बीच की कहानी है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको सच में एक अजीब-सी फीलिंग का एहसास होगा। दोस्तों, तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के एक शहर की, जिसका नाम है औरंगाबाद। दोस्तों, वहाँ पर एक उस शहर के बाजू में ही एक छोटा-सा गाँव है दोस्तों, उसका नाम है पिंपरी खेड़। दोस्तों, वहाँ पर एक ज़मींदार रहते थे, जिनके पास 700 से 600 बीघा ज़मीन थी और दोस्तों सिर्फ़ उसको एक ही संतान थी और उसका नाम था मीना। दोस्तों, वो जो है, वो ज़मींदार जो था, वो बहुत ही दयालु इंसान था। दोस्तों, वो हमेशा ही हर किसी की सहायता करने के लिए आगे रहता था। दोस्तों, उस शाहूकार की जो बेटी थी मीना, वो बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, मीना बचपन से ही बहुत ही सुंदर दिखती थी और जैसे-जैसे मीना बड़ी होने लगी थी, उसकी सुंदरता काफ़ी निखर चुकी थी। दोस्तों, उसी बीच उनके पास एक नौकर था, जो मीना के लगभग उम्र का ही था, जो बचपन से ही उस शाहूकार के पास ही काम करता था। दोस्तों, अब वो भी जवान हो चुका था। मगर दोस्तों, उसी बीच जब मीना जवान हो जाती है, तो उसके पिताजी उसकी शादी एक बड़े से घर में कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मीना की शादी बड़े घर में हो जाती है, तो उसके ससुराल वाले उसका कुछ अच्छे से ख़्याल नहीं रखते। वो हमेशा मीना के साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। वो मीना के साथ जटिल भावना से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी मीना अपने पिताजी का नाम रोशन रखने के लिए ही वहाँ पर हर ज़ुल्म का सामना करती थी। लेकिन दोस्तों, अब उनके ज़ुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगे थे। दोस्तों, इसीलिए मीना सोचती है कि अब उसका अपने ससुराल में रहना किसी काम का नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मीना फैसला कर लेती है कि अब वो अपने मायके चली जाएँगी। और फिर दोस्तों, एक दिन जो है मीना अपने मायके चली आती है। तब मीना के पिताजी उससे पूछते हैं कि तुमने ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और किस वजह से लिया? तब दोस्तों, मीना जो है अपनी सारी दुःख भरी दास्तान अपने पिताजी और अपने माँ को बताती है। दोस्तों, तभी ये सुनकर मीना के पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूँगा। लेकिन मीना कहती है, जाने दीजिए पिताजी, अब हमें उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि मैं उनके साथ अब हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। और फिर दोस्तों, उसके बाद से मीना अपनी दूसरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाती है। तभी दोस्तों, मीना के पिताजी कहते हैं, बेटी, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले ज़िंदगी काट पाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हें एक से एक लड़का पसंद कर सकता है। तभी दोस्तों, मीना कहती है, नहीं पिताजी, अब मुझे थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। मैं भी मेरी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों, उसके बाद से मीना जो है अपने करियर के बारे में सोचने लग जाती है। और फिर दोस्तों, तभी मीना की मुलाकात जो है सूरज से हो जाती है, जो कि बचपन से ही उनके घर पर काम करता था। दोस्तों, सूरज जो था वो बहुत ही मज़ाकिया किस्म का इंसान था। वो हमेशा ही मज़ाक किया करता था और मीना को उसका मज़ाक बेहद पसंद आता था। मीना उसकी हर एक चुटकुले पे बहुत ही पेट पकड़-पकड़ कर हँस दिया करती थी। दोस्तों, उनकी दोस्ती इसी बीच में अच्छी गहरी हो गई थी। दोस्तों, मीना उसे नौकर नहीं समझती थी और सूरज जो था उसे मालकिन नहीं समझता था। उन दोनों का रिश्ता एकदम परफेक्टली दोस्त के जैसा बन चुका था। और फिर दोस्तों, दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुज़र रहे थे। तभी दोस्तों, एक दिन जो है मीना के रिश्तेदार ने मीना को और सूरज को एक जगह बैठकर बातें करते हुए देख लिया था। लेकिन दोस्तों, उसको क्या पता था कि उन दोनों में वैसा कुछ भी नहीं है
जैसा वो सोच रहा था। वो दोनों तो सिर्फ़ वो दोनों तो सिर्फ़ अच्छे दोस्त थे, बस और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों तभी वो ये बात जाकर मीना के पिताजी को बता देता है। दोस्तों जब मीना के पिताजी ये सुनते हैं, तो उन्हें तो पहले गुस्सा आता है, लेकिन वो बाद में सोच-विचार कर कर ये समझ लेते हैं कि नहीं, वो दोनों तो दोस्त हैं। उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं, और सूरज पे मुझे पूरा विश्वास है कि सूरज ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि मेरा अपमान हो। और फिर तभी दोस्तों जब शाम को मीना घर पर आती है, तो मीना के पिताजी मीना से पूछते हैं कि बेटी, मुझे ऐसी बात पता चली है, क्या ये सब कुछ सही है या गलत है? तब मीना कहती है, पिताजी नहीं, हम दोनों सिर्फ़ अच्छे दोस्त हैं। वो हमारे घर का नौकर है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है पिताजी। वो मुझे हमेशा हँसाता रहता है और मैं उसकी हँसी के आगे मेरे सारे दुःख जो है वो भूल जाती हूँ। बस और कुछ नहीं पिताजी, आप जैसा कुछ सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर दोस्तों उसके बाद से जो है अब मीना की और सूरज की जो है अब अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी थी। मीना का कहीं बाहर जाने का काम भी रहता था, तो वो सूरज को ही लेकर जाती थी और सूरज को हमेशा वो अपने साथ ही रखती थी, जैसे किसी चीज़ की तरह। वो कभी भी सूरज को अकेला छोड़ती ही नहीं थी। और सूरज भी और दोस्तों सूरज भी अब मीना से दूर नहीं रह पाता था। और फिर दोस्तों तभी एक दिन जो है एक बुरी खबर मीना को पता लग जाती है। दोस्तों मीना जो है अपने खेती के काम के सिलसिले में बाहर गाँव गई थी। तभी दोस्तों मीना को फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। और फिर दोस्तों तभी मीना और सूरज उसी दिन वापस अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों जब मीना अपने पिताजी को यूँ बेड पर पड़े हुए देखती है, तो वो हैरान होकर रह जाती है। दोस्तों मीना के पिताजी जो है अपने आखिरी कंडीशन में थे। तभी वो कहते हैं, मीना बेटी, मैं चाहता था कि तुम दूसरी शादी करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ या कल नहीं। अब तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा। दोस्तों इतना कहते ही मीना के पिताजी जो है अपना दम तोड़ देते हैं। और फिर दोस्तों उस दिन से अब मीना एकदम से अकेली पड़ चुकी थी। अब मीना का कोई भी नहीं था, क्योंकि मीना की माँ जो थी वो 4 साल पहले ही गुज़र गई थी। और अब पिताजी के गुज़रने के बाद तो मीना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, और इतनी करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद भी अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो उसके अपने थे, वो तो अब उससे दूर हो चुके थे। और फिर दोस्तों अब मीना की दौलत के ऊपर सारे रिश्तेदारों की नज़र थी। हर कोई अब मीना के लिए अच्छे-अच्छे घर के रिश्ते लाने लगा था। मीना को वो बहुत ही बहला रहे थे, फुसला रहे थे, लेकिन मीना किसी की नहीं सुन रही थी, क्योंकि मीना के दिल में अब एक अलग ही भावना उमड़ चुकी थी, क्योंकि मीना जो है वो सूरज से प्यार करने लगी थी। लेकिन सूरज को पता नहीं था कि मीना उससे प्यार करती है। लेकिन सूरज भी मीना से प्यार करता था, पर सूरज की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सूरज जो था वो तो एक मामूली सा नौकर था। अगर वो हिम्मत भी करता तो मीना को कैसे अपने प्यार का इज़हार करता। और फिर दोस्तों तभी एक दिन जो है रात का समय हो जाता है। दरअसल होता है यूँ, क्योंकि मीना के पिताजी गुज़रने के बाद से मीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तभी दोस्तों सूरज जो है मीना का अपने एक बच्चे की तरह ख़्याल रखता है। दोस्तों वो हर चीज़ के लिए मीना के पास ही खड़ा रहता है। दोस्तों एक दिन जो है मीना को काफ़ी ठंड महसूस होने लगती है। तभी दोस्तों सूरज जो है मीना के आँग के ऊपर 4-5 रज़ाई डाल देता है। फिर भी दोस्तों मीना की ठंड जो है वो कम नहीं होती। समय भी रात का था, तो इसीलिए डॉक्टर भी उस समय आना बहुत ही मुश्किल था। अब दोस्तों इस वजह से सूरज को ना चाहकर भी उसने अपनी गर्मी मीना को देने का सोचा। और फिर उसके बाद दोस्तों उसी गर्मी की वजह से उन दोनों में वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और फिर दोस्तों वो गर्मी देने के बाद जो है अब मीना भी जान चुकी थी कि उन दोनों के बीच में अब क्या हो चुका है। और फिर दोस्तों तभी मीना जो है एक बड़ा फैसला कर लेती है। वो फैसला ऐसा था कि सब रिश्तेदारों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वो शादी सूरज से करेंगी।
दोस्तों इस बारे में तो उसके रिश्तेदारों ने सबने विरोध किया, लेकिन मीना ने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों तब मीना ने अंतिम फैसला किया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ सूरज से ही करेंगी। और फिर दोस्तों उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों अब अपनी नई ज़िंदगी की अच्छे से शुरुआत कर देते हैं। फिर दोस्तों उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़रने लग जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक रोमांटिक और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक अच्छी रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।